दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि अब फीस में होने वाली जबरदस्त बढ़ोतरी, ये आपने सोचा था और मैंने कहा था कि मेरी फीस बहुत बढ़ते क्रम में रहेगी। आज लास्ट डे है ज्वाइन करने का, लेकिन ज्वाइन करने से पहले कम से कम मेरे आज 5-6 वीडियो जरूर देख लीजिए। जब भी ये वीडियो मिले इसको पहले तो पूरा देखिए और एक हफ्ते के वीडियो देखने के बाद में डिसीजन लीजिए कि एलटीपी कैलकुलेटर पर जो लोग 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल से अकेले बंद कमरे में कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल ज्ञान के आधार पे वो चाहते थे कि पैसा कमाना, वो नहीं हुआ तो वो लोग मुझसे जुड़े और जुड़ने के बाद में आज उन्होंने 1-1.5 महीने में वो सफलताएं हासिल कैसे कर ली। इसके लिए आपको मुझे कुछ वीडियो आपको जाके देखने पड़ेंगे क्योंकि मेरी फीस है 11,999। आज है 28 फरवरी और ये बात मैं कहता रहा हूं कम से कम 10 रोज से कि मैं मार्च में फीस करने वाला हूं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा आता है, लोग ज्यादा कॉल करते हैं, इसलिए हमें अपने असिस्टेंट बढ़ाने पड़ते हैं, फोन कॉल्स ज्यादा हो जाते हैं उसे रोकने के लिए। और ये सारी बातें मैंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो जो आपके पास डालता हूँ ये स्टाफ काम करता है, ये भी भैया सैलरी लेता है क्योंकि मैं इतना समय नहीं देता हूँ जिसके अंदर कि मैं ये सारे काम कर सकूँ, अपनी रिसर्च को रोक सकूँ, इसीलिए इनको भी पे करना पड़ता है। ये सारे खर्चे करने के बाद में मैं आपको 5 से 7 घंटे रोजाना पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक स्कूल के बच्चे को पढ़ाने की ट्यूशन फीस कितनी होती है आप आइडिया लगा लीजिए। 1 घंटा टीचर पढ़ा के जाता है, मैं रोजाना आपको पढ़ाता हूं और वो भी थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल, जिसका रिजल्ट है जाके वीडियोस में देख लीजिए। उसके बाद सोच लीजिए अगर आपको ये वीडियो लेट मिला है तो उसमें आपकी गलती है, आप इसके बाद मिलेगा तो आपकी गलती है। अंतिम मौका, सीटें कम है, लिमिटेड सीटें होती है, कम लोगों को सिखाता हूं। इकट्ठे लोगों को हजारों को एक साथ नहीं सिखा सकता, हर की परेशानी अलग होती है, हर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है बातचीत करके। उनसे कंटिन्यू मैं मैसेज में बात करता हूं, फोन कॉल पे बात करता हूं और क्लासों में बात करता हूं, तभी तो लोग निखर के सामने आए हैं और सुनते हैं सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जो एलटीपी कैलकुलेटर बहुत लंबे समय से अकेले बंद कमरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइंड साइकोलॉजी खराब हो चुकी, नए नियम पता थे, नए थ्योरेटिकल ज्ञान से फायदा था, प्रैक्टिकल जैसे आया सब प्रॉफिट। इसके लिए आपको कुछ वीडियो देखने के बाद कॉल कीजिए। लेकिन अगर एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है और ये वीडियो फिर भी देख रहे हैं तो सॉरी, मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा सकता। वो नियम शर्तें सब मैंने डाली हुई है, एक छोटा सा एग्जाम देने के बाद में आपको मैं ज्वाइन करवाता हूं। बट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ये ध्यान रखिएगा, भेज दीजिएगा मैसेज कि सर मैं विनय सर की किस कम्युनिटी से हूं या कितने साल हो गए, मेरे पास समय है सीखने का, लाइव मार्केट में 1-1.5 घंटे बैठने का समय है, मैं 8-10 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूं ताकि जिंदगी भर आप इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी पे ऐसी पकड़ बनाओगे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वो करके दिखाया है, जाके 10 वीडियो चेक कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये वाली ट्रेड जो मैंने तो एक कॉल बना के बाहर निकल गया है ना, और मैं चला गया था किसी काम से बाहर फोन पे, और यहाँ पे एक ट्रेड हाँ बना सर। पुट का। ये जी ट्रेड को सर। हाँ सर। बनाने की हिम्मत हमारे कुछ लोगों ने की। तो ऐसा क्या हाँ कारण सर। दिखा कि इसके में अंदर भी आपने एक बहुत बड़ा ट्रेड निकाला? वो अपने अपना कारण बताइए सर 1 बाय 1। सर मैं बताता हूँ। बताइए, नाम बताइए। सर मेरा नाम अखिलेश चक्रवर्ती है, अभी 4-5 दिन हुए हैं सर मुझे। हम्म। उस समय क्या हो रहा था सर, जो 22,500 पे जो अपनी सेकंड हाईएस्ट है रेजिस्टेंस साइड वॉल्यूम की, हाँ वो क्या हाँ, 94-95 थी। ठीक है। और अपनी सपोर्ट साइड में जो सेकंड हाईएस्ट है 22,200 पे, वो 77 थी। ठीक है। तो वहाँ पे सर धीरे धीरे क्या होने लगा, रेजिस्टेंस की 95 से धीरे धीरे कम होने लगी थी सर। ठीक और है। क्या कहते हैं, सपोर्ट साइड में जो सेकंड हाईएस्ट 77 थी, वो धीरे ठीक है। धीरे कंटिन्यूसली हर टिक पे बढ़ रही थी और 80% के आसपास चली गई थी। हमारे 80% का फार्मूला दिख गया था आपको? हाँ, 80% का फॉर्मूला दिख गया था सर, इसलिए मैंने वहां से कॉल को निकाल के पुट ले लिया था सर। कॉल को पहले जो मैंने कॉल लिया था थोड़ा सा, वहां से आप हाँ मैं सर। मतलब मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी उसमें नीचे से, और सुबह वाली प्रॉफिट बुकिंग तो थी मेरे पास। तीसरा ट्रेड था, मेरी ट्रेड खत्म हो गई थी। और किसकी बनी? और हाँ किसकी? सर। सर मेरे बनी। सर उस दौरान मार्केट जब ऊपर जा रहा था बाईस हाँ हाँ हजार दो सौ पचास का करीब, हाँ हाँ, डब्ल्यूटीटी का जो रेजिस्टेंस का डब्ल्यूटीटी था उसको परसेंटेज डिक्रीज कर रहा था थोड़ा बहुत। और ठीक है। सपोर्ट साइड का जो जो डब्ल्यूटीबी है उसका परसेंटेज सेकंड हाईएस्ट का वो 77 से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। सेकंड ठीक टाइम है। जब हिट किया उस टाइम तो जाकर ये अच्छा, 2% का करीब 80% पे 80% हो गया था क्या? रेड कैंडल पे 80% बन गया था क्या उस टाइम ये? 79 का करीब चला गया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, सर चलो सही है। जैसे ही 79 80% हुआ और गिरने लगा। अच्छा, 80% 80% होते वाले ही फार्मूला आते नीचे गिर गया एकदम से मार्केट। ठीक है, जी चलो जी सर। बढ़िया। अच्छा और रहा। मैंने हाथों हाथ एक डायबल का पेट बुक कर लिया सर। ठीक है, चलिए। और किसने किया? अमित जी हाँ कौन है? हाँ, मैंने किया सर, अमित सर।
हाँ बताइए मुझे कैसे आपने मैंने क्या किया सोच सर। के किया, बताइए सोच बताइए पहले सबको सर अपनी। मैंने पहला बताइए। ट्रेड पी का लिया था सर, 238 से लिया था मैंने, 180 ठीक पे है, बुक किया था मैंने पहला। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम्म, मुझको नीचे का परसेंटेज मैंने देखा, 22,000 पे वॉल्यूम का सपोर्ट साइड में वॉल्यूम का परसेंटेज रेगुलर बढ़ रहा था सर। तो ठीक है, मैंने अभी 140 तक के लिए बुक किया, 140 पे मैंने बुक किया अभी, वो ठीक है। 180 से लेके। सभी को नाइट में फर्स्ट पार्ट सिखाया था ना, कल तक आने वालों को मजा आया था कि नहीं आया था? बोलिए। जी जी सर, बहुत मजा आया था। जिन्होंने पहला ही पार्ट सीखा उसमें आनंद आया ना कि ऐसा कहीं नहीं सिखाया जाता है एलटीपी के ऊपर, लगा ना कि यार ये चीज आज बनती है। और आज उससे ट्रेड बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे एक सुबह मॉर्निंग में? सर हो गया बुक, ये ग्रीन वाला। अच्छा ये मैं कर इसी लिया। का वेट कर, मैं इसी का वेट कर रहा था सर, और इसमें तो मैंने भैया पीएचडी ये किया हूँ। नाम बोलो, नाम आवाज जानी नितिन भोला पहचानी है। भोला हाँ भोला। बोला ना, तो कहाँ थे इतने दिनों तक? सर मैं यही था, बोलता नहीं था। तो बोलता क्यों नहीं हो भैया? है तुम्हारे को कितनी बार याद करता हूँ। नहीं तुम सर, वो आपसे बात किया हूँ तब से ही आ गया हूँ मैं। अच्छा तो बोला तो नहीं मेरे को आगे? है पुराना मेंबर है तू तो। ये छोटा मोटा नहीं है, सामने जो तुम्हारे आया है ना, ये पुराना मेंबर है। और ये थोड़ा पैसे टके खर्च करने के चला गया था कमा के, और अभी तक इससे पूछ सकते हो, मतलब काफी दिनों बाद इससे बात हो रही है मेरे को। लोग जानते नहीं होगे इसको। ये शायद 5 महीने पुराना है हमारे ग्रुप में। और कितने लॉट से ट्रेड करते हो तुम, ये भी बता दो। एक, सिर्फ एक। सिंगल लॉट ट्रेडर बंदा ये, सिंगल लॉट, और जिसमें तो एक मैंने टेंशन नहीं रहता सर ट्रेड। एक लॉट में। हाँ मतलब कुल मिला के सिंगल लॉट 25 का ट्रेड किया इन्होंने, ज्यादातर पहले 50 का किया था, फिर सिंगल लॉट। नॉलेज लेने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसे कमाने पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये आइडिया है कि एक लॉट का कितना होता है वजन। ये जब भी ट्रेड करेंगे इनको एक ही चीज है कि सीखना है हमको, अभी तो अभी लर्निंग करनी है। और खाली एकदम चुप रहते होंगे आपके सामने, इनको सुना नहीं होगा, 15 दिन में कुछ बोले नहीं होंगे बीच में लोग, लेकिन ये चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ भाई, और कौन है भैया, क्या क्या किया बताइए अभी? और कोई कुछ कहना चाहता है आज के मार्केट के बारे में? या फिर ज्यादा बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, तो भैया कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना, जहां से खरीदा वहां बैठ जाओ चुपचाप आराम से मजे से। कर दिया जाए क्लोज क्लास को भैया, बोलो सभी लोग बताइए। जी सर बंद कर किसी को कोई नुकसान, कोई ऐसा शख्स जिसने आज की डेट में नुकसान किया हो, ऐसा शख्स जिसने नो आज की सर, डेट में नुकसान किया है, वो आइए पहले तो। नहीं किया सर, नहीं। नो सर, नो ट्रेड। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मैं हमारे, हूं सर मैं हूं। ये तो यो सर, वीडियो इनको तो था मिलना था। पहले पहले बताओ प्रॉफिट कितना आया था आपके पास? नहीं, ज्यादा के चक्कर में मैं लॉस दे बैठा ना, मैंने बाइंग से हाँ तो नीचे यही अपना तो कह थोड़ा रहा सा। हूँ, प्रॉफिट में आए तो थे ना आप, आए तो हाँ, थे ना। पूरा तो भैया डाइवर्जन आ गया था सर। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, गुरुजी भी अगर गलती करेंगे तो गुरुजी भी को रेड मिलेगा भैया। गुरुजी नियम कैसे तोड़े भाई? गुरुजी हो तो क्या आपने नियम तोड़ा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, आप लालच में रह गए, इसलिए आप काम में आ गए। आज आपको बड़े दिनों से आज आपको रेड मिला होगा, कितने दिनों बाद मिला रेड का? मिलना चाहिए था, जरूरी था आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई बात नहीं, मुझे भी मिला था अभी परसों, नहीं कब मिला था, परसों मिला, 123 रुपये माइनस में आ गया था मैं। 123 रुपये माइनस रेड काटा था मैंने। कोई बात नहीं, वो आना चाहिए। अच्छा मेरा ग्रीन दिख गया क्या आज का? मैं हमेशा कहता हूँ मेरा ग्रीन का स्क्रीनशॉट मिल गया। नहीं सर, अब बाकी किसी को कुछ पूछना है मुझसे, क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ क्लास ऑफ। बताइए, आज का डब्बा बंद, सबका मार्केट बंद आज। किसी को कुछ पूछना है मुझसे? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, जैसे कि मैं फॉर द अभी तो मेरे को सेकंड डे ही है, फर्स्ट डे ही है। मैं कह रहा था अगर ये जो 22,300 पे अभी पुट साइड का जो वॉल्यूम है, अगर ये 200 पे शिफ्ट होके WTB हो जाता है नीचे, मैंने कल किया था। और कल की क्लास में आपके डाउट क्लियर हुए थे, मैंने पढ़ाया था तब, काफी चीजें चेंज हुई थी ना आपकी। हाँ कितने हाँ बजे, बिल्कुल सर, वो सारे क्लियर हैं। कल कितने बजे ज्वाइन किया था मुझे आपने तकरीबन? कल मैंने क्लास शुरू होने से पहले ज्वाइन किया था सर। बस कल जो मैंने कितने घंटे पढ़ाया था आपको, ईमानदारी से बताइए। आपने 7 बजे से शुरू करा था सर, और ऑफ कितने बजे करनी अप्रॉक्स क्लास? 3:30। 3.5 घंटे में आपके कितने परसेंट डाउट क्लियर हो गए थे कल मार्केट को लेकर, एलटीपी को लेकर? कितने परसेंट डाउट ऐसे थे जो आपने पहले नहीं सुने थे, और अचानक आपको लगा ये अलग कैसे बता रहे हैं, और ये चीजें काम करी आज मार्केट में? आपने देखा काम करती है वो चीजें हमारी, जैसे 80% बिल्कुल का सर, फार्मूला है, जो आपको मैंने स्पेशल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई, स्पेशल होते हैं एलटीवी के ऊपर, आपने उनका यूज नहीं हाँ किया। वो तो क्लियर है सर, वो तो बस अब accurate धीरे था। धीरे ईमानदार, अब आपको धीरे धीरे काम 3 महीने में, जब पहले दिन मैंने आपका हाथ पकड़ा, आपको एहसास हो गया ना कि दम है डॉक्टर हाँ में जी, ठीक हाँ।
बस तो आपकी बीमारी सारी ठीक कर दूंगा। जो बीमारियां गलती से लगी हुई है ना, मुझे हाँ जी। सबकी बीमारी का इलाज पता है, दवाई मैं दूंगा आप सबको, ठीक है। मुझे सबकी, आप लोग, आप में से कोई 2 साल पुराना है, कोई 3 साल पुराना था ना, हो गए सब ठीक अपने हाँ आप ही। तो ये मान लीजिए ये बीमारियां है, उस बीमारी का इलाज भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने 2 साल बंद कमरे में निकाले ना एलटीपी पे। वो खाली 2 साल वो नहीं है, जिंदगी में अभी मेरी एज ए 49 साल की, 15 साल से बिजनेस करता रहा हूँ। ये डिमांड सप्लाई के खेल, ये शेयर मार्केट बच्चों का खेल है, लेकिन आपको इसको घुमा फिरा के पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोगों को अजीब लगता है। लेकिन मैंने कहा 90 दिन, लेकिन वो एलटीपी पर विनय सर की थ्योरी पढ़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो नहीं है, वो मेरे लिए किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उसको जाना पड़ेगा थ्योरी पढ़ने के लिए, चाहे वो 3 महीने नहीं, में वो पढ़ो तो या है सर। 6 महीने में पढ़ो। उसके बाद मेरे पास आइए। मेरी पहली शर्त, आपको कर्जे से लाके मेरे पास मेरी फीस जमा नहीं करानी है। दूसरी शर्त, आपको सीखने के लिए समय होना चाहिए। भागते दौड़ती जिंदगी में लाइव मार्केट में बैठना है मुझे सीखना, वो मुझसे नहीं सीख सकता है। तीसरा चीज, सीखने के लिए आपको 3 महीने से 6 महीने मेरे पास में कोर्स करना है। सिखा चाहूं तो मैं आपको 1 महीने में दूं, लेकिन मैंने क्या कहा कि पूरा इलाज होते होते जड़ समेत मिटते मिटते 6 महीने लग जाएंगे आप, और वो भी रेगुलर क्लास में रहोगे तब। ये धीरे, वो है ना, कौन सा डायलॉग बोला था यार, ये सर आपने, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो सींचे घड़ा। सो घड़ा तब जाए फल होए। बस तो धीरे धीरे, अब इतने समय आपने 2 साल 3 साल 4 साल एलटीपी पे लगा दिए, मैंने 6 महीने मांगे हैं, लेकिन रेगुलर 80% क्लासे। अगर आपने एडमिशन लेने के बाद में मेरे पास में गुरु दक्षिणा देने के बाद में आपने अगर मुझे पढ़ा नहीं, सुना नहीं, क्लास अटेंड नहीं की, तो मेरे पास में कुछ भी नहीं मिल सकता। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कहा था ना कि मैं उठ के गया था, वो रेड कैंडल बनी थी, उस वक्त फोन आ गया था, फौजी सर थे वो बिजी थे। उन्होंने कहा सर मैं 3 साल से एलटीपी लेटर पे हूँ। मैंने कहा भैया आपको 1.5-2 घंटे लाइव मार्केटिंग में एकांत में कर सकते हो, 5 दिन होती है, 3 दिन बैठ सकते हो। बोले नहीं सर मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। मैंने कहा सर ये ट्रेडिंग छोड़ दो। मैं चाहता तो 2 मिनट में बोलता फीस दे दो। मैंने कहा सर छोड़ दो ट्रेडिंग, आप मत करना। एक ही बात बोली मैंने, छोड़ दीजिए सर, आप नहीं कर सकते। क्यों? भागते दौड़ते इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि यहां तो 5 मिनट में डेटा ही बदल जाता है। बदला कि नहीं बदला? भी बदला ना भी आपके सामने अचानक ही। वो कैसे बिल्कुल कर सर। सकता है? अभी देखा, आधे घंटे बाद उसके आधार पे ट्रेड कर रहा है वो डेटा के। आधे घंटे में तो सब कुछ बदल गया भैया। तो इसमें एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बैठा दो, जितनी देर भी बैठो, एकांत में 1.5-2 घंटे बैठो एकांत। इसने इतने प्यार से नियम सिखाए थे क्या ट्रेडिंग के आपको आज तक? कोई सिखाया तो बता दो मुझे, मैं भी सीख के आ जाऊंगा। जो मैंने अपना नहीं टाइम सर, दिया। अगर ऐसा सिखाया होता तो फिर तो अभी इसीलिए इसीलिए हमने बढ़ा दी, अपनी फीस कितनी कर दी? 20,999। और क्यों कर दी? क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने वाला है, और ये ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। आप भी देखते हो मेरे बार बार फोन आते रहते हैं। तो भैया ट्रैफिक को रोकूं कैसे? ट्रैफिक एक तरीका ये है कि मैं एक तो नियमों के अंदर ले रहा हूँ, थोड़ा ट्रैफिक बाहर रुक जाता है मेरे पास में, है ना, काफी हद तक ट्रैफिक रुक जाता है उसमें, ये अगर एलटीपी वाले हो तब हो। दूसरा, वो रुकते हैं फीस से। दूसरा, फीस मैं बढ़ाता हूँ, उससे वो रुक जाता है ट्रैफिक। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे लिमिटेड लोग चाहिए, जिनको मैं सिखा सकूं, जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनकी परेशानियां दूर कर सकूं। आप लोगों की इतने ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एक साथ 1,000 लोग कर दिए एक महीने में, और पता चला उनमें से 900 लोग फेल हो गए। मेरे क्लास में आने के बाद में 90% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए, अगर वो क्लासों में रेगुलर है तो। मेरा रेशियो ये रहा है मेरी जिंदगी में। मैं 10% असफलता मानता हूं, 90% मैंने सफलताएं हासिल की। तो मेरा विनिंग रेशियो इसमें भी वही रहेगा। इसलिए पहले मैं सोच समझ के स्टूडेंट लेता हूं कि मैं फ्री में पढ़ाऊं। दिस इज माय रोजगार। मैंने 24 लाख रुपए कमाता, अगर 2 साल में बंद कमरे में रिसर्च नहीं करता ना, तो 24 लाख कम से कम कमाता। तो बताया 24 लाख कौन देगा मेरे को? पहले हम लोग ही देना पड़ेगा सर, मैं, गुरुदक्षिणा आपने के तो दे दिए, अब आपने 24 लाख दिए नहीं। नहीं, आपने दे दिया, लेकिन मैं अगर इसको यूं सोचूं कि भाई मैंने, आप अपना नुकसान कर दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, अपनी काम धंधा छोड़ दीजिए, रिसर्च कर लीजिए। हो सकता है साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, रिसर्च कर लीजिए इस पे। मैं तो कुछ ही नहीं किया। आपके सामने मेरे वीडियो जाके देखिए, रात को 2-2 बजे तक के मेरे वीडियो पड़े, सुबह के पड़े, रात के पड़े, बना रहा हूँ। मैं इतनी कर रहा था उस टाइम पे। आप लोग कमा रहे थे उस टाइम पे अपने कोई काम से, मैं नहीं कमा रहा था। घर के अंदर बंद कमरे में बैठ गया, यानी बंद कमरे का मतलब एकांत जीवन, कहीं नहीं आता। इतना त्याग करने के बाद में ये चीजें बनाई है मैंने, तब आप लोगों को लगता है ना ऐसे। और आपको अब करनी कितनी है? 3 महीने से 6 महीने मेहनत मेरे साथ, 8 घंटे रोज बस खाइए। 50,000 प्लस, 50,000 प्लस हो जाएगी। लेकिन लूंगा एक ही बार एक व्यक्ति से, एक ही बार लूंगा फीस, और साल के मैं कोर्स पूरा करा के छोड़ूंगा। अगर वो रेगुलर है तो ट्रेडर बना दूंगा, प्रॉफिटेबल बना दूंगा।
नियम कायदों में लाके रहना सिखा दूंगा, वो डन है मेरा, लेकिन उतना 8 से 8 घंटे आपके पास होनी चाहिए पहले, तब मुझको बात करूंगा। और जल्दीबाजी सीखने की मत करो। फिर भी अगर आपको डेटाबेस, यानी कि जैसे कि हम डेटाबेस ही थ्योरी पे ज्यादा पढ़ाई करते हैं और उसी के आधार पे हमको ये चीजें एडवांस में नजर आती है कि मार्केट कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, और उसके आधार पे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हुए मार्केट में एंट्री करते हैं, अपना 10-20% का प्रॉफिट बनाते हैं और मार्केट से क्विट कर जाते हैं। हम लोग ज्यादा देर मार्केट में बार बार जुआ नहीं खेलते, हम जुआरी नहीं, हम बिजनेसमैन है। तो ये गलतियां हम नहीं करते। आपको साफ करें, आपको लगता है कि हम चाहे और एक निश्चित पूंजी से ही हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट यही चाहता है कि आप जैसे 10-20 दिन प्रॉफिट में आओ, आप कहीं से वो प्रॉफिट तो है, डिमेट में पैसा है, कहीं से और पैसा डालो और आप बड़े लॉट से खेल जाओ, और उस दिन जरा सी गलती आपका बड़ा लॉस करवा देती है। अब आप मार्केट से जिंदगी भर लड़ते हो। यही आपकी जो अभी तक की जर्नी है वो यही चलती आ रही है। आपने सीखने पे ध्यान नहीं दिया। मैंने जब ट्रेडिंग की दुनिया से जुड़ा तो मैं एक बिजनेसमैन था और बचपन से बिजनेस करता हूं। आज तक किसी क्षेत्र में मैं असफल नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैंने जो भी काम किया उसके पीछे ट्रेनिंग ली थी। क्योंकि वहां जहां पैसा लगता है वहां पे हमको ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारी, हमको उसके बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए। बिना बात में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं कभी भी आज तक। इसीलिए आज तक हर बिजनेस मैंने सफलतापूर्वक चलाया और उसमें काफी नाम भी किया और पैसा भी कमाया। रही बात दूसरी कि जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं, जब तक आप यूट्यूब के जो विद्वान है, बहुत से जो यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल देते हैं, उन विद्वानों से आप नहीं सीख सकते हो। पूछिए कारण क्या है। इसका मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल छोटा सा दे सकता हूं। मान लीजिए आप कहीं पे कोई काम करे, उसको सिर्फ देख रहे हैं, बट जो सामने वाला बंदा आपको उसको हाथ पकड़ के सिखाएगा, बार बार उस पर नजर डालाएगा, तब आप जल्दी सीखोगे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के द्वारा, न कि थ्योरेटिकल के द्वारा। थ्योरेटिकल के चक्कर में ही आप मारे जा रहे हो कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो है पूरे मार्केट की, चाहे वो किसी भी टूल के माध्यम से या किसी भी उसके, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज आपने कभी लेने की कोशिश नहीं की। और जहां पे प्रैक्टिकल कोर्स है वो लाखों के अंदर होते हैं। ये क्लियर कर दूं, सही बात है कि नहीं बताइए? जो प्रैक्टिकल व्यक्ति पढ़ाते हैं वो लाखों में कोर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर वो पूरा कोर्स करा जाए तो उनका? बताइए सभी लोग। जी सर, जी सर। जी सर। उससे कोई फायदा मिला? नहीं मिला, क्योंकि नहीं आप सर। वहां पे भी अपना ज्ञान लगाते हैं, अपने ज्ञान को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। जो भी टूल, जैसे अभी एलटीपी कैलकुलेटर मैं सिखाता हूं, और आप में से ज्यादातर लोग पुराने इस पे 2 साल से थ्योरी पढ़ रहे थे। मैं कहा कि मैं प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगा, जो मैंने 2 साल तक इस पे रिसर्च करी, जिसमें मैंने नई चीजें ऐसी ढूंढ ली जो आप लोगों को पहले कभी पढ़ाई नहीं गई, न कभी आपको थ्योरी बताई गई। लेकिन प्रैक्टिकल के द्वारा मैंने आपको चीजें दिखा के जब बैक टेस्टिंग कराई, तो उसको आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं ना इसी एलटीपी कैलकुलेटर पर। यस सर। कभी ऐसा तो नहीं लगा ना कि अब घाटे खा जाएंगे? घाटे आप अपनी गलती से खा सकते हो। लालच प्रॉफिट आने के बाद भी मार्केट में बार बार कूद रहे हो। तो इसीलिए हम लोग जो सिस्टमेटिक तरीका है, जो एक्चुअल बिजनेस का तरीका, मैं से वही करता हूं यूज, क्योंकि बिजनेस का एक तरीका होता है। आप बिना बात में, यूं मान लीजिए आपके पास में कोई फेस्टिवल आ रहा है और आप कोई दुकान लगा लो, और आपको पता है डिमांड और सप्लाई क्या। आपको मान लीजिए 5 लाख का माल बिक सकता है, लेकिन आप सोचोगे फेस्टिवल पता नहीं कितने लोग होंगे, आप 50 लाख का माल लाओगे, जबकि डिमांड 5 लाख के माल की है, तो आप 45 लाख का घाटा खाओगे कि नहीं खाओगे? भाई डिमांड और सप्लाई यही तो होता है कि आपको पहले से अनुभव होना चाहिए कि मार्केट में कितना आपका वॉल्यूम क्रिएट होगा, आप लोगों के पास कितने ग्राहक आ सकते हैं, जो आपकी खुद की तरीका होता है। ऐसे ही इस मार्केट में आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो ये पहले से पता लगाया जा सकता है कि मार्केट का व्यू क्या है। इसमें पल पल पे लोग अपना व्यू रखते हैं, कोई कॉल खरीदता है, कोई पुट खरीदता है। और एलटीपी कैलकुलेटर पर ये देखना बहुत आसान है, लेकिन थ्योरी में जो चीज समझाई गई इससे थोड़ा सा मार्केट अलग है। और वही वजह से आप, कोई व्यक्ति 6 महीने से, कोई 12 महीने से, कोई 2 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 3 साल से एलटीपी पर थ्योरी पढ़ रहा था और काफी कोशिश कर रहा था, बट वो रिसर्च नहीं कर रहा था। एक्चुअली वो रिसर्च करता तो उसको चीज समझ आती, लेकिन वो प्रॉफिट के चक्कर में सिर्फ कभी रिसर्च करा ही नहीं आप लोगों ने। और मैंने अपने उस अहम को छोड़ दिया, क्योंकि एक डॉक्टर बनने में कम से कम कितने साल लगते हैं, एक वकील बनने में कितने साल लगते हैं, एक इंजीनियर बनने में कितने साल लगते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ाई करके किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो क्या डायरेक्ट सरकारी नौकरी चढ़ जाता है 10वीं पास करके? वो बहुत कम समय होता है, या उसके लिए उतनी ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के एक बिजनेस भी जब भी परिपक्व होता है जब उसमें समय गुजारा जाता है और उसकी आपको नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं है तो बिजनेस भी आपको घाटा दे जाएगा, लेबर आपको खा जाएगी, मार्केट वाले आपको खा जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी कम नॉलेज की वजह से शेयर मार्केट में, यूट्यूब पे जो ज्ञान बखारा जाता है, वो ज्ञान ही आपको ले डूबा, क्योंकि आपने फ्री फोकट का ज्ञान पकड़ने की कोशिश की। और फ्री फोकट का ज्ञान का मतलब होता है कि वो व्यक्ति आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा है। हम प्रैक्टिकल कर करके आपको मजबूत किया या नहीं किया, मैंने बताइए। जो लोग आते जा रहे हैं, जिनको लगा ना कि एक एक दिन की क्लास में भी क्या फर्क आया क्या, अगर किसी ने मेरे पास 2 दिन की क्लास अटेंड की,
प्रैक्टिकल तौर पे, तो क्या उनको अपनी माइंड साइकोलॉजी, नियम कायदे कानून और जो मेरा तरीका है एलटीपी के ऊपर जो कुछ अलग हटके मिला के नहीं मिला, बता दीजिए प्लीज। 100% सर, जी मिला। एकदम सही सर। तो जो ये कहते हैं कि मैं विनय सर को, यानी कुछ लोगों का कमेंट्स के द्वारा ये कहा जाता है क्या विनय सर से बढ़ के विद्वान हो? भैया मैं गुरु, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका चेला हूं। क्या आप लोग मुझसे बढ़ के नहीं बन सकते हो कभी? अगर खुद रिसर्च करो तो लोगों की सोच है, इसका मतलब जो बढ़ गया सो बढ़ गया, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है क्या? आप अपने ज्ञान से नहीं बढ़ सकते हो? किताब वही है क्या? उस किताब में नई चीजें आप नहीं ढूंढ सकते हो क्या? बताइए। जी सर। उस ढूंढ टूल सकते पे क्या तो ये लोगों की सोच ज्वेलसी कि मैं नहीं कर सका, ये बंदा कैसे आगे बढ़ गया, तो उसकी सोच, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दोगे? जवाब ये है सर कि उनको अभी सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सीखने के लिए आपसे जुड़ना पड़ेगा। जो नहीं, मुझसे भी नहीं जुड़े, मान लीजिए मुझसे नहीं जुड़ रहे, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं नहीं उनको जोड़ना चाहता लोगों को। बहुत अच्छा से सीखना पड़ेगा और बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। जब तक वो सीखेंगे नहीं, वो दूसरे को आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब अपनी कमियां दूर नहीं करे, दूसरे में कमियां ढूंढने निकल गए, यानी कि आपने मुझ में कुछ अच्छा ही देखी, तब आप मुझसे जुड़े होंगे, आपने 10-20 वीडियो मेरे देखे होंगे, है ना, तभी तो आप जुड़े होंगे। जी। डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि वो वीडियो देखा और मुझको कर लिया भाई ये तो कोई जड़ी बूटी खिला देगा, ये बना देगा मुझको ट्रेडर, ऐसा कहा मैंने कभी किसी को? मैंने क्या कहा? नहीं। बैक टेस्टिंग और मेहनत कराऊंगा। कितने महीने? 3 महीने। और आपको क्या आना चाहिए? विनय सर की पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए, जिसमें 9 सिनेरियो की थ्योरी, गेम ऑफ परसेंटेज और थोड़ा बहुत 6 काइंड ऑफ रिवर्स। अगर ये आता है और आप पुराने हैं, तो मैंने यही कहा ना कि उन्हीं व्यक्तियों को सिखा सकता हूं मैं, और किसी को नहीं सिखा सकता। न कभी आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको विनय सर की नॉलेज ही नहीं है, वो मेरे पास लेता हूं क्या कभी किसी को मैं? नहीं सर, नहीं सर। आपके बीच में कोई ऐसा, आप सब पुराने हो हाँ यस सर। सर। और आप में ज्यादातर लोग रेगुलर क्लास ले रहे हो, तभी आप फायदे में हो ना। जब रेगुलर हो तभी आपको समझ में आ रहा है ना जी। यहाँ हाँ भैया सर। रेगुलरिटी जरूरी है। और अध्ययन कितने घंटे करते हो रोजाना मेरे साथ क्लास के अलावा? उसके अलावा आप कितनी मेहनत करते हो पर्सनल? पर्सनल 2 से 3 घंटा। रोजाना बैक टेस्टिंग करते हो, उसके रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं ना अब आपको? जी। कुछ और हटके उसी एलटीपी में जो चीज आपको नहीं दिखी थी अब दिखने लगी है ना? जी सर।